जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और आप संगत के सामने मैं गुरु जी का अपना एक शुक्राना सत्संग गुरु जी के आशीर्वाद से आप संगत के सामने सुनाने जा रही हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था, तो जिसकी वजह से मैं बेड रिडन थी और बहुत दिन तक रोई, बहुत दिन तक गुरुजी, क्योंकि मैं जिस टाइम स्कूटी चला रही थी उस टाइम मैं गुरुजी का मंत्र जाप ही कर रही थी। और जैसे ही मैं मेन रोड से अंदर कॉलोनी की तरफ टर्न करने लगी तो तब मुझे 444 की गाड़ी दिखाई दी और उसको देख कर कहते हैं कि कोई पॉजिटिव वो होता है, तो मैंने जैसे ही टर्न किया तो उसमें देख के मेरा मन खुश हो गया कि अरे 444 और गुरुजी की गाड़ी भी थी थोड़ा बीच में रास्ते में, तो बड़ा खुश थी कि नहीं कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन संगत जी वही है कि क्या पता इससे ज़्यादा होना था, तो मेरा थोड़ा सा 100 मीटर के डिस्टेंस पे क्रॉस करते ही एक्सीडेंट हो गया और मेरी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। तो संगत जी, मैं बहुत एक हफ्ते तक बहुत रोई, बहुत वो किया और फिर धीरे धीरे गुरुजी के सत्संग सुनती रही, सब कुछ सुनती रही। जो भी आता मैं कहती कि मैं इतनी पूजा पाठ इतना गुरुजी को याद करती हूँ। फिर उस टाइम भी मैं गुरुजी का मंत्र जाप ही कर रही थी, तो मुझे क्यों लगी गुरुजी आप कहाँ थे, तो मैं गुरुजी को ही ब्लेम कर रही थी, जो कि मैं एक मूर्खता कर रही थी। और गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा मौत के मुँह से निकाला है और फिर भी तो ऐसे कर रहे। तो मुझे लगा कि हो सकता है अभी इससे ज़्यादा लगनी थी। गुरुजी ने फ्रैक्चर में ये है कि बेड पे पड़ी हूँ, कोई नहीं, मेरे बच्चों के बीच में तो हूँ ना, लाइफ तो सेफ है ना। तो गुरुजी संगत जी, फिर मैं लेटे ऐसे ही कह रही थी कि मैं जैसे जब से गुरुजी से के दरबार जाने लगी हूँ, गुरुजी ने मेरा एक भी महीना ऐसे नहीं खाली करवाया कि अपने दरबार पे नहीं बुलाया। और मेरा अप्रैल में भी मैं 5-6 तारीख के आसपास चली गई थी, लेकिन मैं महसूस कर रही थी कि मैं आज 28 मई हो गई, मैं नहीं जा पा रही। तो संगत जी क्या हुआ कि 31 मई को मैं नहीं गई, मैं बस रात को ये सोच के गई कि गुरुजी हो सकता है मेरे कुछ कर्म खोटे होंगे जिससे आपने मुझे अपने दर पे नहीं बुलाया। तो गुरुजी का देखना चमत्कार की रात को पूरे सपने में, रात को अपने ड्रीम में मैं गुरुजी के मंदिर में बैठी रही, लंगर प्रसादा खाती रही। जैसे लंगर प्रसादा खाने के बाद भी जैसे कोई मेरी नॉन टू संगत आंटी है, वहाँ पे सेवादार आंटी है, उनसे वो बोल रही है कि अरे गुरुजी का कड़ाह प्रसाद बचा हुआ आप लोगे। मैंने कहा हाँ दे दो। और मेरे कोई और भी रिलेटिव वो भी दिखे, तो मैंने सुबह उठ कर गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मुझे चलो वैसे फिजिकली वैसे नहीं बुलाया, तो सपने में मुझे अपने दर के दर्शन करवा दिए। उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना कि चलो आपने मेरा एक भी महीना मिस नहीं करवाया। इससे बड़ा मन खुश हो गया और मुझे ब्लेसिंग ही दी होगी, क्योंकि जब बोलते हैं कि गुरुजी के दर पे जब कोई जाता है तो वैसे नहीं जाता, गुरुजी उसको बुलाते हैं और उसको ब्लेसिंग ही मिलती है। तो संगत जी क्या हुआ कि जैसे अब 1.25 महीने के आसपास हो गया मेरे फ्रैक्चर को हुए, तो मैं जैसे लास्ट वीक से ना टीवी पे क्या करूँ संगत जी, लेटे कभी शिव पुराण, प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण सुनती रहती हूँ। मैंने कहा भोले बाबा का ही ना, मेरे गुरुजी भी भोले बाबा हैं, तो मैं कभी सत्संग पूरा दिन इनमें ही रहती हूँ और कभी रो भी लेती हूँ क्योंकि फेडअप हो जाती हूँ बेड पे पड़े गुरुजी। संगत जी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं ड्यूटी करती, घर का करती, मेरे पास तो एक 1 आवर भी ऐसे नहीं था कि मैं अपने लिए निकाल सकूँ। और तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि 1.5 महीना बेड पर रहना, 2.25 महीना बेड पर पड़े हुए कितना फेडअप हो जाता है बंदा। तो मैं बार बार गुरुजी से अरदास करी थी, गुरुजी जब भी मेरी अब कोई भी स्कैनिंग होगी, कोई भी मेरा टेस्ट होगा, तो मेरी बस ये हो जाए कि मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका हो, मेरी हड्डी जुड़ने लगी हो। तो मैं जैसे 5 वीक्स पे गई तो डॉक्टर ने कहा नहीं 15 डेज बाद आना, क्योंकि 6 वीक के बाद तो इस प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो मैं आज गई थी गुरुजी, और जबकि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि नहीं 3 महीने बाद इकट्ठा ही करूँगा MRI, तभी पता चलेगा। तो संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि नहीं फिर भी देखो कि इसको थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। तो फिर मेरा एक्सरे हुआ और उसमें उन्होंने बताया कि आपकी हड्डी जुड़नी शुरू होगी। तो बहुत मन खुश हुआ कि चलो प्रोसेस स्टार्ट तो हुआ ना।
तो इसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अपनी इस बेटी की अरदास सुनी और मेरा जो प्रोसेस था हड्डी जुड़ने वाला वो स्टार्ट हो गया। ये सब गुरुजी अपने बच्चों को कभी परेशान नहीं करते, ये गुरुजी की महिमा है। और गुरुजी एक अरदास और लगाती हूँ कि जैसे गुरुजी पहले इस एक शुक्राना सत्संग करती हूँ कि जैसे मेरा बेटा बहुत बिल्कुल कहने से बाहर है, मतलब जो एक 14-15 ईयर्स के बच्चे जो आजकल करते हैं ऊंची आवाज़ में बात करना, बाहर घूमना ज़रूर, और वो भी व्हीकल के साथ, जो हम मना करते हैं तो उनको बड़ा गुस्सा आता है, खाना छोड़ना सब कुछ ऐसे ही घूमता है। तो संगत जी जैसे मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी वो बड़ा शांत हो गया उससे, उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और गुरुजी जो बार बार बोल रहे हो कि आपके बेटे पर और आपके हस्बैंड अंकल पर किसी ने तांत्रिक क्रिया की हुई है, तो मेरे गुरुजी मैं किसी को नहीं जानती, किसी को भी नहीं जानती तंत्र क्रिया को काटने वाले को। मेरी तंत्र क्रिया जो भी मेरे घर की बुरी नज़र है, जो भी मेरे तांत्रिक से जिसने भी तंत्र क्रिया करवाई है मेरे बच्चे पर, मेरे हस्बैंड पर, मेरे बेटियों पर, मेरे गुरुपा या मुझ पर, मेरे गुरुपा आप ही उसको काटना, ताकि क्योंकि गुरुजी देखो मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन फिर भी हमेशा मैं एक डर में रहती हूँ, पता नहीं क्यों हमेशा डरती हूँ कि यहाँ कोई गलती ना हो जाए, वो कोई गलती ना हो जाए। बेटा बाहर गया था, अरे कोई झगड़ा ना कर ले, हस्बैंड कहता इतनी देर क्यों होगी, पता नहीं एक मन में ना डर हो गया। लेकिन मैं गुरुजी मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपसे जुड़ गई हूँ, तो मेरे अंदर ये डर नहीं है, खुशी होनी चाहिए कि आप देख लोगे, तो मेरा और भी कनेक्शन जोड़िए ताकि मैं कहीं ना कहीं वीक पड़ रही हूँ, तो आप ही मेरे गुरुपा मुझे अपने से जोड़ोगे। और मेरे बच्चे के अंदर जो कमी रह गई है, जो अब भी कई बार ऊंची आवाज़ में बात करता है तो हम रोते रहते हैं, वो सब भी हटाओ मेरे गुरुपा। मैं कहाँ जाऊँ, मैं आपके चरणों में ही इसको सरेंडर किया हुआ मेरे बाबा, मेरे मालिक। इसको ठीक करो, इसकी मति ठीक करो। ये किस फ्रेंड के चक्कर में रहता है, किन फ्रेंडों कहते मेरे फ्रेंड क्या सोचेंगे, ये नहीं सोचता कि मेरे मम्मी पापा क्या क्यों परेशान हो रहे हैं। तो मेरे गुरुपा मुझे पता है कि इसका माइंड कितना ठीक किया आपने, बहुत ज़्यादा, उसके लिए शुक्राना। और अरदास है कि आगे भी इसका माइंड ठीक करो। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। जो संगत आंटी या अंकल मेरे सत्संग को शेयर करें उनको भी ब्लेसिंग देना, और जो सुने उनको भी ब्लेसिंग देना, और सबके बच्चों पर अपनी मेहर रखना, सबकी काया निरोगी रखना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।